वेलकम बैक इन इंग्लिश क्लास। बच्चों, डिटरमाइनर्स की सीरीज़ में आज हम देखेंगे यूज़ ऑफ सम एंड एनी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, जो नाउन को एक सेंटेंस में इंट्रोड्यूस कराते हैं और हमेशा नाउन से पहले यूज़ होते हैं। तो लेट अस सी द यूज़ ऑफ सम एंड एनी। सम एंड एनी को क्वांटिटेटिव डिटरमाइनर्स और इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। सम हम कहाँ यूज़ करते हैं, देखते हैं। दिस डिटरमाइनर इज़ यूज इन एन अफर्मेटिव सेंटेंस विथ अनकाउंटेबल नाउन एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन। यानी इस डिटरमाइनर का यूज़ हम एक अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं और काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन्स के साथ करते हैं, लेकिन जो काउंटेबल नाउन होगी वो प्लूरल काउंटेबल नाउन होगी। आप ये ध्यान रखेंगे। वैसे भी सम का यूज़ हमेशा प्लूरल के साथ ही किया जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे, देयर वर सम पीपल एट द एयरपोर्ट। यहाँ पर देख रहे हैं कि पीपल जो है वो काउंटेबल नाउन है और इससे पहले सम यूज़ हुआ है। और ये प्लूरल कैसे पता लग रहा है, क्योंकि वर आप देख रहे हैं यहाँ पर वर यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखेंगे, आई हैव फॉरगॉटन सम ऑफ द डिटेल्स। यहाँ पर डिटेल्स जो है वो नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है और इसके लिए सम का यूज़ किया गया है। इसी तरह एनी का यूज़ देखते हैं। एनी का यूज़ हम कहाँ करते हैं, इन क्वेश्चंस वेयर यू आस्क इफ़ समथिंग एग्जिस्ट और नॉट। यदि हम कोई ऐसी चीज़ के विषय में क्वेश्चन पूछते हैं कि वो एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो हम एनी का यूज़ करते हैं। दूसरा, इन नेगेटिव सेंटेंस व्हेन यू से दैट समथिंग डज नॉट एग्जिस्ट। नेगेटिव सेंटेंस में जब आप ये कहना चाहते हैं कि ये चीज़ है ही नहीं, तो आप वहाँ पर एनी का यूज़ करते हैं। इन अफर्मेटिव सेंटेंस बिफोर प्लूरल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स टू रेफर अ क्वांटिटी विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट। और अगर हम ऐसे तो नॉर्मली एनी का यूज़ या तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है या तो नेगेटिव सेंटेंस में होता है, लेकिन यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा तो वो हमेशा प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है इसका, ठीक है। और ये कंफर्म करने के लिए कि क्या ये है, एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे डू यू हैव एनी मनी। तो यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पर भी वही कंफर्मेशन है कि क्या आपके पास पैसे है, धन है। आई डोंट हैव एनी मनी। और अगर आप नेगेटिव में यूज़ करें तो आप ये बिल्कुल बता रहे हैं कि हमारे पास नहीं है। तो आई डोंट हैव एनी मनी, इसका मतलब आप कह रहे हैं आपके पास मनी नहीं, यानी वही चीज़ बता रहे हैं कि आप ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो इस तरह से सम एंड एनी का आपने यूज़ देखा। अब हम एक्सरसाइज देखते हैं जो हमें वर्कशीट दी गई है। दो स्टूडेंट है, एक है बिल्लू और दूसरा है पिंकी। तो ये आपस में बात कर रहे हैं। हाय बिल्लू, डू यू नो व्हाट डिटरमाइनर्स आर। तो बिल्लू क्या कह रहा है, यस पिंकी, वी लर्न डिटरमाइनर्स इन वर्कशीट नंबर 3 ऑन 11 जुलाई 2020। तो हमने वर्कशीट नंबर 3 में कौन से डिटरमाइनर्स का यूज़ सीखा था, मच एंड मैनी का। तो करेक्ट, डिटरमाइनर्स आर दोज वर्ड्स दैट आर प्रीफिक्स्ड बिफोर नाउन्स टू डिटरमाइन देयर मीनिंग। यानी डिटरमाइनर्स वो वर्ड्स है जो नाउन से पहले, प्रीफिक्स मतलब प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब रखे जाते हैं, यानी जो नाउन से पहले रखे जाते हैं किस चीज़ के लिए, नाउन के मीनिंग को डिटरमाइन करने के लिए। तो आप बिल्लू कह रहा है, वी लर्न द यूसेज ऑफ मच एंड मैनी इन द लास्ट वर्कशीट। लास्ट वर्कशीट में हमने क्या सीखा था, यूसेज ऑफ मच एंड मैनी। Today we will learn about sum and any. The general rule is any is used for questions and negatives while sum is used for positive. Both may be used with countable and uncountable nouns. Further, let's look at the table given below. तो अभी जो हमने रूल्स पढ़े थे उसी के विषय में पिंकी एंड बिल्लू बात कर रहे हैं। तो डिटरमाइन का यूसेस वो बता रहे हैं। सम का यूज़ फिर एक बार रिकैप्चर करते हैं। सम का यूज़ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ होता है। दूसरा पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। पॉजिटिव सेंटेंस जैसे पॉजिटिव सेंस से मतलब है जिसमें नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सम फ्रेंड्स, वी बॉट सम कॉफ़ी। तो फ्रेंड्स काउंटेबल नाउन और कॉफ़ी अनकाउंटेबल नाउन। ऑफरिंग फेयर यस इज़ एक्सपेक्टेड एज एन आंसर। जब हम किसी को कोई चीज़ ऑफ़र करते हैं और जब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आंसर यस हो सकता है उसका, तो हम सम का यूज़ करते हैं। जैसे वुड यू लाइक सम टी, कुड यू गिव मी सम फूड। नेक्स्ट रिक्वेस्ट में, कैन आई बोरो सम मनी,
तो यहाँ पर अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सम का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। एनी का यूज़ हम कहाँ करते हैं? नेगेटिव सेंटेंस में, जैसे आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, देयर इज़ नॉट एनी ब्रेड लेफ्ट। तो यहाँ पर फ्रेंड जो है काउंटेबल नाउन है, इससे पहले एनी यूज़ हो रहा है। और नेगेटिव सेंस में, यानी इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि अगर एक नेगेटिव सेंटेंस है तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ लें कि वहाँ पे आप सम का यूज़ नहीं करेंगे, आप वहाँ पर एनी का यूज़ करेंगे। क्वेश्चंस में डू यू हैव एनी मनी, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक इंटरोगेटिव सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप एनी का यूज़ करें। क्वेश्चन में आप एनी का यूज़ कर रहे हैं। अब एक एक्सरसाइज कर लेते हैं बच्चों। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम करते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट वाटर। कैसा है? क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? सम। नेक्स्ट देखेंगे, सिंस देन एनी हैज़ बीन अलाउड टू टॉक एंड हैज़ नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। नेक्स्ट, they had waited for Wanda to have some fun with her. Mary would never have paid any attention to Wanda if Peggy had not invented the dresses game. नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए एनी का यूज़ किया है आपने। Wanda didn't have any friends, फिर देखिएगा नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए आपने एनी का यूज़ किया है। Wanda has been absent from school for some days, पॉजिटिव सेंटेंस है, सम का यूज़ किया है। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस डैश वन ऑफ द ड्राइंग इज़ वर्दी। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस है, तो अब आप क्या करेंगे? तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि सम के साथ कभी भी सिंगुलर वर्ब नहीं लगती, हमेशा प्लूरल वर्ब लगती है, इसलिए यहाँ और यहाँ पर इज़ लगा हुआ है इसलिए आप यहाँ पर क्या लगेंगे? एनी। तो इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस एनी वन ऑफ द ड्राइंग is worthy of winning the prize. Wanda will not come to your school anymore. Negative sentence है, any लगाया है। Dash say the world will end in fire. तो some say the world will end in fire, some say in ice. Last sentence में देखेंगे, if you have dash doubt, let your teacher know without dash hesitation. तो इसमें आप देखेंगे if you have doubt singular है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा? एनी। लेट योर टीचर नो विदाउट एनी हेजिटेशन, यहाँ पर भी सिंगुलर जो है नाउन है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि प्लूरल नाउन के साथ ही सम का यूज़ होता है और सिंगुलर के साथ एनी का यूज़ होता है। आई होप कि आपको सम और एनी का यूज़ क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हमारी क्लास अब समाप्त होती है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।